देखिए सवाल नंबर 34 लिखा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर एबीसी। ये हो गया। इसमें कह रहे हैं कि बी समकोण है, तो यहाँ पर समकोण है अर्थात यही बी होगा। उसके बाद दिया है कि tan a बराबर 1, तो a दिया है इसलिए a इसको हम लोग मान लेते हैं और c यहाँ पर मान लेते हैं। दिया है सवाल नंबर है 34, दिया है tan a बराबर दिया है 1। एक को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ये हो गया लंब बटे आधार। तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस 1, टोटल हो गया 2। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 2, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √2। ये हो गया आपका ये। अब इसमें जो है कर्ण को नोट कर देते हैं, यहाँ पर √2 हो गया। और इसका लंब और आधार एक के हिसाब से इसका लंब भी एक है और आधार भी एक है। ठीक है, चलिए अब जिसकी आवश्यकता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो प्रश्न में हमको सिद्ध करना है 2 sin a cos a बराबर 1। सिद्ध करना है, यहां पर लिख देते हैं सिद्ध करना है 2 sin a इंटू कास ए बराबर 1। तो हमको साइन की और कास की आवश्यकता होगी, तो इसलिए हम लोग निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब 1 है और कर्ण है √2। कास ए निकाल लेते हैं। कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार 1 है और कर्ण कितना है 2। चलिए अब यहां पर ले लेते हैं LHS। LHS बराबर है 2 साइन ए इंटू कास ए। मान रख देते हैं 2 गुणे 1/√2 और गुणे 1/√2। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 2 और √2 का गुणा भी हो जाएगा 2। ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो ये आ गया हमारा RHS। यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 35 देखिए, लिखा है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर, और B को हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये समकोण हो गया। ठीक है, उसके बाद दिया है tan a बराबर 1/√3। तो a को हम यहाँ पर मान लेते हैं, बाकी बचा c यहाँ पर इसको रख देते हैं। तो दिया है tan a बराबर, दिया है tan a बराबर 1/√3। tan a का मतलब हो गया लंब बटे आधार, है कि नहीं? कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 1, 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, दोनों मिलके हो गए 4। तो k स्क्वायर बराबर 4, तो k बराबर कितना हो जाएगा 2। ये 2 हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये किसके हिसाब से आ गया? ए के हिसाब से। अब देखो इसमें मान कौन कौन से ज्ञात करने, साइन ए और कास ए। साइन ए और कास ए, तो ए वाला दिया है इसलिए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 1, कर्ण आ गया है 2। कास ए की भी आवश्यकता है, तो कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसका √3 और कर्ण कितना है 2 हो गया। समझ गए ना? अब इसी हिसाब से हम लोग नोट भी कर लेते हैं, लंब कितना है 1, ये हो गया है इसके हिसाब से, ए के हिसाब से। और आधार कितना है √3 और कर्ण कितना आ गया है 2। ठीक, ये तो कोण ए के लिए हो गया है। अब हमको सी की भी आवश्यकता होगी, और हम निकाल लेते हैं तथा साइन सी। साइन सी और होगा तो हमारा लंब बटे कर्ण ही। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब लेकिन अगर हम लोग सी ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो ये कितना हो जाएगा √3, और कर्ण तो हमारा स्थिर रहता है बटे 2 हो जाएगा। इसी समय कास सी भी निकाल लेते हैं, कास सी। तो कास सी होगा आधार बटे कर्ण। अब सी के हिसाब से आधार हमारा कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1 और कर्ण कितना है 2, 1/2। अब जो भी मान निकालना है उसको हम लोग निकाल लेते हैं।
तो पहला है इसमें साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। पूरी बात समझ में आई कि नहीं? अब साइन ए का मान देखो यहां से रख दो, कितना 1/2, 1/2 हो गया, गुणा कास सी यहां से रख दो 1/2 प्लस कास ए यहां से रख दो √3/2 गुणे साइन सी यहां से रख दो √3/2। ये भी हो गया, ठीक नहीं? तो एक कम हो गया 1, 2 दूनी हो गया 4, और ये √3 का गुणा हो गया 3 और 2 दूनी 4। हर समान है इसलिए हर को एक बार, ऊपर भी जुड़ गया, कट गया एक बार, तो इसका मान कितना आ गया यहाँ पर? 1 आ गया, और यही हो गया इसका आंसर। अभी दूसरा पार्ट भी देख लीजिए इसका, इसी में दूसरा पार्ट भी है। दूसरा भाग ये है कि कास ए कास सी, कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। मान रखना है, कास ए का मान कितना है? √3/2, तो यहां से हो जाएगा √3/2 गुणे कास सी कितना है? 1/2, 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए हमारा 1/2 और गुणे साइन सी कितना है? √3/2। समझ पा रहे हैं ना? √3 एक कम हो गया √3 और बटे कितना 4, और √3 एक कम यहाँ पर भी 3/4, दोनों मान कट गए, इसका मान कितना आ गया? 0। इस प्रकार दोनों भाग हल हो गए। नोट करें। दिया है कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। जैसे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ये, तो इसमें जो कोण ए है और कोण बी है वो क्या है? न्यून कोण है। ये दोनों न्यून कोण है। सी कोई एक कोण है जो समकोण है यहाँ पर। तो इससे हमको बात करनी है दो कोणों से, कोण ए और कोण बी से। ये दोनों हमारे न्यून कोण है, दिया है। तथा ये भी दिया है कि कास ए बराबर कास बी। तो कास के बारे में आप क्या जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए देखिए, ए के लिए आधार क्या होगा? AC। ए के लिए आधार क्या होगा? AC। AC हो जाएगा। और कर्ण जो होगा, कर्ण जो हो जाएगा AB होगा। कर्ण तो स्थिर होता है, कर्ण हो जाएगा AB बराबर। ये दिया है से ही काम कर रहे हैं। कास ए बराबर कास बी दिया है। कास ए के लिए आधार क्या होगा? AC होगा, और कर्ण क्या होगा? AB। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं AC/AB। अब कास बी के लिए, अब देखिए बी के सामने ये है तो इसका मतलब लंब हो गया, तो आधार यही तो भुजा हुई, तो BC/AB हो गया। BC बटा क्या हो गया? AB हो गया। तो दोनों ओर से देख रहे हैं आप, AB कट गया, यहां पर क्या बचा? AC बराबर BC। तो हम लोग क्या जानते हैं? क्योंकि समान भुजाओं के, समान भुजाओं के प्रमेय पढ़ी होगी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं। इसलिए, इसलिए AC के सामने देखो कौन सा कोण है? AC ये है, AC के सामने कोण B है, तो AC के सामने कोण B हो गया। और BC कहाँ है? BC ये वाली है, तो इसके सामने कौन सा कोण हो गया? BC के सामने हो गया कोण A। BC भुजा ये है, इसके सामने कोण A हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं कोण A, या फिर कोण A बराबर कोण B। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, इसको नोट करें। चलिए सवाल नंबर देखिए आप 37। एक त्रिभुज है PQR, कौन सा? जिसमें कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले आप जो है एक त्रिभुज बना लें PQR, ये हो गया। और Q समकोण है तो Q को हमने यहां रख दिया। लास्ट में हम लोग देखते हैं सवाल में, सबसे लास्ट में लिखा है साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो P को हम यहां पर बिठा देते हैं ताकि यहां से कोण लेना आसान रहे, और बाकी बचा R, R को यहां पर बिठा देते हैं। ठीक है, तो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है PR समकोण त्रिभुज
पी क्यू आर में आराम से, ठीक है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये दिया है सेंटीमीटर। साथ में और दिया है पी क्यू का मान, पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये दिया गया है, ठीक। अब चित्र में अगर बात करें तो पी क्यू ये है, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब पी आर प्लस क्यू आर कहां दिखाएंगे, तो एक काम कर लीजिए, या तो पी आर का मान निकाल लीजिए या तो क्यू आर का मान निकाल लीजिए। तो क्यू आर ही निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस पी आर, ये हो जाएगा 25 माइनस पी आर सेंटीमीटर, यानी यहां पर हो जाएगा ये 25 माइनस पी आर सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये वाली भुजा बची हुई है, और ये भुजा कौन सी है, कर्ण है कि नहीं, कौन सी भुजा है, कर्ण। तो हम यहां पर लिख देते हैं पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आर क्यू का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। मान रख देते हैं, पी क्यू का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आर क्यू का मान कितना है, आर क्यू मान है क्यू आर, तो यहां पर है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ये बात समझ पाए नहीं, इधर चल रहा है पी आर का होल स्क्वायर, तो चलने दीजिए। चलिए पी आर स्क्वायर बराबर 5 पच्चे 25 प्लस, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बोलेंगे तो हो जाएगा 625, और प्लस बी स्क्वायर बोलेंगे तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो 25 दूना हो जाएगा 50 पी आर। इतनी बात समझ में आई। दोनों ओर से पी आर काट सकते हैं, ये वाला मान बाएं तरफ ले आइए तो प्लस में हो जाएगा, यानी 50 पी आर बराबर 625 और 25 हो गया 650, तो पी आर बराबर हो जाएगा 650 बटे 50, काट दीजिए इसको, कितनी बार कटेगा 13 बार। तो यहां से हमको पी आर का मान पता चल गया कितना, 13 सेंटीमीटर, अर्थात हमको कर्ण पता चल गया कितना, 13 सेंटीमीटर। पी आर क्या है, कर्ण है, यानी इसको लिख देते हैं इसे, कर्ण हमको पता चल गया। बात समझ में आई। चलिए इसलिए ये निकाल लेते हैं, कौन सा, क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस पी आर, यानी कि 25 माइनस 13, तो ये हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी है, इसके हिसाब से ये वाली भुजा कौन सी है, लंब है, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं लंब। और बाकी आधार तो दिया ही है, ये क्या है, आधार है, लेकिन ये कोण ले रहे हैं तब है, इसके लिए नहीं है। बात समझ है ना, हमको यही निकालना है, बस सारे मान निकाल सकते हैं आराम से। क्या निकालना है, साइन पी, कास पी और टेन पी। तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 12, ये हो गया 12, आधार कितना है, आधार हमारे पास है 5, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5। कास पी बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, कास पी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो 5 बटे कितना हो जाएगा ये 13, 5 बटे 13। एक और बचा है 10, तो 10 पी बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 12 और आधार कितना है, आधार है 5। यहां पर गलत हो गया है, साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण का मान है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बटे 13, और यहाँ पर हो जाएगा 12 बटे 5। समझ में आई बात। ये भाई देखिए साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और लंब 12 है और कर्ण कितना है 13, तो 12 बटे 13। कास होता है आधार बटे कर्ण, तो 5 बटे 13। टेन होता है लंब बटे आधार, 12 बटे 5। यही मान हो गए आपके। सवाल नंबर 38 देखिए, लिखा है काट थीटा बराबर 7 बटे 8, मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे
1 प्लस काश थीटा 1 माइनस काश थीटा। दूसरा हमको मान निकालना है काट स्क्वायर थीटा। तो काट थीटा दिया है तो दूसरा तो आराम से निकाल सकते हैं। काट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। तो सीधे यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7×7 = 49 और बटे कितना हो गया 64। तो ये तो हो गया आंसर इसका। इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा साइन थीटा और काश थीटा दोनों निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये होता है, देखिए 10 क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। कर्ण निकाल लेते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 8 तो ये हो गया 8 का स्क्वायर और प्लस ये हो गया 7 का होल स्क्वायर। 8 × 8 = 64 और प्लस 7 × 7 = 49। जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा 113। तो के स्क्वायर बराबर आ गया 113। तो के बराबर कितना हो जाएगा √113। इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं तो यही हो जाएगा के का मान। तो हम लोग निकाल लेते हैं। इसलिए साइन थीटा और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है √113। ये हो गया ठीक। अब काश भी निकाल लेते हैं। काश थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 तो 7 बटे इसका मान हो जाएगा √113। ये हो जाएगा। अब दोनों मान उठा के यहाँ पर रख देते हैं पहले वाले में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसका मान कितना है साइन थीटा का 8 बटे √113। एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे में 1 माइनस 8 बटे √100 कितना 13 बटे यही काम नीचे भी इसका 7 बटे हो जाएगा। तो 1 प्लस हो जाएगा 7 बटे √113 एक ब्रैकेट में यहाँ पर है। आगे 1 माइनस 7 बटे √113। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a प्लस बी है a माइनस बी है। यहाँ पर भी a प्लस बी है a माइनस बी है। इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और यहाँ से रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा। सेम यही नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला है ना। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 और √113 का स्क्वायर हो गया 113। बात समझ में आ रही ना। चलिए 113 ले लेते हैं एलसीएम। तो 113 एक कम हो जाएगा ये 113 और माइनस कितना 64 बटे यहाँ पर भी 113 एलसीएम ले लेते हैं। तो हो जाएगा 113 माइनस का 49। 113 आप काट सकते हैं। तो 13 में से 4 गया कितना बचा 9 और यहाँ पर बचा कितना 10 में से 6 गया 4 49 हो गया बटे 13 में से 9 गया कितना 4 10 में से 4 गया 6 कटेगा तो है नहीं। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक नोट कर लें इसको। प्रश्नावली 8 का लास्ट प्रश्न देखिए। सत्य असत्य बताना है इसमें कारण सहित। पहला है लिखा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर देखिए एक 0 डिग्री ले लेते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसमें 10 0 का मान क्या होता है 0 होता है। 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 और 10 45 का मान 1 होता है। 10 60 का मान होता है √3 और 10 90 का मान होता है अपरिभाषित। इसमें लिखा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कितना मान है 1। तो ये वाले मान तो 1 से कम है लेकिन √3 का मान क्या होता है 1.732 जो कि 1 से क्या है अधिक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह कथन क्या है असत्य है। इसको हम लोग लिख देंगे असत्य। असत्य लिख देंगे ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर लिखा है कोण ए के किसी भी मान के लिए से के बराबर। देखिए लिखा है कोण ए के किसी भी मान के लिए से के बराबर क्या 12/5 सत्य है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार।
तो हम लोग जानते हैं जैसे लंब हो, आधार हो और कर्ण हो, तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो क्या कर्ण ऊपर है? देखो यहाँ पर है ना कर्ण, इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं। तो कर्ण 12 है और आधार कितना है? 5। तो 12 क्या है? बड़ा है 5 से। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं यह कथन क्या है? सत्य है। यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है, क्योंकि कर्ण का मान किससे अधिक है? आधार से अधिक है। यही कारण है इसका कि यह सत्य है, आधार से अधिक है। ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, का से कोण ए के कॉसकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यह कथन असत्य है। लिख देंगे यह कथन असत्य है, क्योंकि कास ए, ये किसका संक्षिप्त रूप है? कास ए कोसाइन का। कास ए कोसाइन का, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। समझ में आई बात? ये कोसाइन का है। ये जो कास कैंट लिखा है ना, ये कौशेक का होता है। तो यहाँ पर कास ए का ये संक्षिप्त रूप नहीं है। तो हम कह सकते हैं यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि कास ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। अगला चौथा नंबर देखिए, लिखा है काट ए, काट और ए का क्या गुणनफल होता है? असत्य है। इसको क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य है, क्योंकि काट ए जो होता है ना, एक संकेत होता है प्रदर्शित करने का, है ना, कोणों को। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि काट ए एक संकेत है। एक क्या है? संकेत है, ना कि काट और ए का गुणनफल। मतलब इसका गुणनफल नहीं है, यह एक सिर्फ क्या है? संकेत है। अगला लास्ट, किसी भी कोण Q के लिए, किसी भी कोण Q है कि हाँ, किसी भी कोण Q के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कर्ण का मान यदि ऊपर बड़ा होता, यहां पर कर्ण होता, तो ये उचित था। अभी ये उचित नहीं है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? ये कथन क्या है? असत्य है। यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है, क्योंकि कर्ण लंब से छोटा है। लंब से छोटा है, क्योंकि कर्ण जो है लंब से क्या है? छोटा है। कर्ण छोटा है ना लंब से। ठीक है।